जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत को जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी महाराज की। अभी बस मैंने जैसे फ़ोन ओपन किया तो गुरु जी महाराज ने यही कह रहे हैं कि मैं देख सकता हूँ तू जाग रही है और फ़ोन चलाने में बिजी है, और कब से मैं तेरे एक शुक्राने का वेट कर रहा हूँ। बेटा मेरे मैसेज को नज़रअंदाज मत किया कर, पता नहीं कौन सा मैसेज तेरी सोई किस्मत जगा देगा। चल सुबह का पहला एक शुक्राना कर दे। माफ़ करना गुरुजी, डिले हो ही रहा था 2-3 दिन से। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और आपने हाथ पकड़ के बिठाई दिया भी, तो मैं मतलब गुरुजी महाराज का है कि चल सुबह का पहला एक शुक्राना कर दे। तो संगत जी मेरे को 1 साल हो जाएगा। तो मैं अभी तक ये जो टाइम है 9-10 बजे का मॉर्निंग का, तो ये मैं इसमें अभी तक कोई भी सत्संग नहीं शेयर किया है। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि पहला शुक्राना कर दे। आज पहली बार कर रही हूँ इस टाइम में ये शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैंने सारा काम छोड़ के बैठी हूँ, महाराज ने मुझे बिठा दिया है तो मैं शुक्राना करूँगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। तो महाराज अभी मेरी परीक्षा में ही छोड़ा हुआ है, मुझे बहुत इम्तिहान ले रहे हैं, बस फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रही है, हेल्थ इशू भी हैं, फादर इन लॉज का चल ही रहा है। कल मंगलवार को भी मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में रही और शाम को सत्संग भी था, तो मुझे वहाँ भी ज़रूर जाना था, तो पूरा दिन लग गया। और महाराज की कृपा भी थी, महाराज कृपा भी कर रहे हैं, हिम्मत भी दे रहे हैं और साथ में मैसेज भी कर रहे हैं। परीक्षा भी मैं उसी की लेता हूँ जिसमें हिम्मत और सब्र है। हे मेरे महाराज, बस ये हिम्मत और सब्र बनाए रखना। आप अपनी परीक्षा में पास भी तो खुद ही करवाते हो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो कल पूरा दिन हॉस्पिटल में लगा, मैंने सोचा थोड़े में हो जाएगा, तो महाराज ने और ज़्यादा करा, लेकिन अरेंज भी करवा दिया। गुरुजी महाराज परेशानी देते हैं लेकिन उसको सॉल्व भी करते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। महाराज की जब परेशानी आती है तो महाराज ये पॉजिटिव मैसेज देके एक मतलब अंदर से हिम्मत देते हैं कि नहीं, ठीक हो जाने वाला, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बस गुरु महाराज के मैसेज मुझे ये आते, तू परेशान क्यों रहती है, तेरा पिता है ना तेरे साथ। वक्त ज़रूर लग रहा है बेटा, पर बाधा है, सबसे बड़ा धमाका भी होगा कि लोग याद करेंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी ये पॉजिटिव मैसेज देने के लिए। अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। महाराज कहते हैं कि इस साल की दिवाली तेरे बहुत बड़ी खुशी लेकर आने वाली है। नित नेम से पीछे मत होना, तेरा हर एक संकट दूर होकर रहेगा। जा ऐश कर, अब पीछे मुड़ के मत देखना, जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके ही भरोसे अब ज़िंदगी है महाराज, आप ही चला रहे हैं, हमारे परेशानी भी दे रहे हैं। तो महाराज बस हिम्मत और सब्र बख्शना, बस इसकी बहुत ज़रूरत है, हिम्मत और सब्र की महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी आजकल बस थोड़ा सा मैं परेशानी की वजह से थोड़ा सा अपने में ही हो गई हूँ। कभी टेंशन होती है, कभी नहीं होती है, कभी ऐसा लगता गुरुजी महाराज हैं, कभी लगता नहीं है, लेकिन महाराज सब देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब महाराज की कृपा से ही हो रहा है। महाराज कहते हैं कि तूने कैसे सोच लिया कि मेरे बिना तेरे काम बनेंगे, तू आजकल अपने में ही मस्त रहती है। सॉरी गुरुजी,
परेशानी में मैं भूल जाती हूँ कई बार। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, आप पल पल हर पल रास्ता दिखाते रहते हैं, हर क्षण आप साथ देते हैं। हम कहीं भटक रहे होते हैं तो हमें पीछे धकेलते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आजकल थोड़ा सा ऐसा भी हो गया है कि मैं जब किसी को कहती कोई समझना नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो महाराज मुझे पल पल गाइड करते हैं, हर पल गुरुजी महाराज हर पल मुझे गाइड करते हैं। उस मैसेज के थ्रू महाराज मुझे बहुत गाइड करते हैं। मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, महाराज खुद गाइड कर रहे हैं। जहाँ भी मैं भटकती हूँ वहाँ मेरे मालिक मुझे रास्ता दिखा देते हैं, नहीं ये गलत है। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा, लोगों को तेरा व्यवहार समझ नहीं आता है। कुछ लोगों को लगता है कि तू घमंडी है, किसी से बात नहीं करना तुझे पसंद है। मैं नहीं कर पाती हूँ महाराज। और कहते हैं कि तू अपने आप में रहती है, इसलिए तू अकेली रहती है। जिसे जो समझना है समझने दे, तुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, तेरे संग खुद महाशिव हैं। तो मेरे मालिक अनंतम शुक्राना आपका। महाराज से जब जुड़ी नहीं थी तो लगता था कि मैं इससे बात कर लूँ, उससे बात कर लूँ, हो जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। बस ऐसा लगता है कि किसी से नहीं बात करनी है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर पल साथ दे रहे हैं मेरा। गुरुजी महाराज बस हमेशा मेरे साथ रहना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी, कल हॉस्पिटल में भी बहुत टाइम लग जाता है और मुझे शाम को सत्संग पे जाना था। वो पर्सनल इनविटेशन आया था, तो उन्होंने मुझे कंटिन्यू 3-4 दिन से वो मुझको बोले रहते कि आना है आना है। तो मैंने वास महाराज से बोला कि मुझे जाना है महाराज, अब इतनी बार आप इनविटेशन दे रहे हो तो मुझे जाना है। तो हॉस्पिटल में मुझे 5-6 बजे का सत्संग था, तो मेरे को 6 हॉस्पिटल से आते आते ही बज गए थे। कि मैं हमेशा कभी भी सत्संग में जाना होता है तो मैं बेटा और हस्बैंड के लिए मतलब घर में सबके लिए खाना वाना बना के जाती थी। लेकिन कल ऐसा हुआ कि नहीं मैं बना पाई, तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ कि वहाँ खाना वाना नहीं बनाया बच्चों के घर में फैमिली के लिए। तो महाराज ने, मैं वहाँ बैठ बैठ के यही सोच रही थी गुरुजी महाराज के सत्संग में कि महाराज मैंने आज खाना नहीं बनाया है यार, आज मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने खाना नहीं बनाया। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने खुद ही खाना बना लिया और खुद ही सब कुछ कर लिया। अनंतम शुक्राना महाराज, सब कुछ करवा देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप सबका ख्याल रखते हैं, सबको हर जगह से बचाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, यंग शंग रहने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, अपने प्रेजेंस फील कराने के लिए शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज का कल मैसेज भी आया था कि आज शाम को तुझे मैं ब्लेसिंग दूंगा, आपको मेरे ब्लेसिंग के रूप में आऊँगा। तो महाराज ने ब्रेसलेट ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना महाराज आपका। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और नेक्स्ट सत्संग गुरुजी महाराज की कृपा से जब गुरुजी महाराज करवाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबको ब्लेस करिए महाराज, सब संगत को ऐसे ब्लेस करिए, सबके साथ रहिए। जिनके साथ जिनको भी परीक्षाएं लेते हो गुरुजी महाराज, उनको हिम्मत और सब्र बख्शिए महाराज। आप बख्शनहार हो, हमारे गुनाह बख्शो। हम पल पल हमारे सोच में भी गुनाह हो जाते हैं हमारे से महाराज, तो बस हमारे गुनाह बख्शो महाराज। आप बख्शनहार हो, सब संगत के गुनाह बख्शो। सब संगत, आप जो भी आपकी संगत है महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी, जय गुरुजी विपिन अंकल जी, जय गुरुजी सौम्या आंटी जी। आज मैं फिर संध्या वेले का शुक्राना लेकर आई हूँ गुरुजी के हुक्म से। और आज जैसे 18 सितंबर और 18 अक्टूबर और 8:56 हो रहे हैं। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी का भी मैसेज आया कि संध्या वेले शुक्राना कर और तेरे भाग का तेनू देने लगा हूँ।
तेरे को इतना लक्ष्मी दूँगा कि तू मेरा शुकराना करते-करते थकेगी नहीं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, कोटि-कोटि अनंतम-अनंतम बारी शुकराना आपका। गुरु जी कहते हैं जो अच्छाई तेरे में है ना, उस अच्छाई जो तू लोगों के लिए करती है और अपने परिवार के लिए सोचती है, तेरे जो ये है वो अंदर अच्छाई है उसको हमेशा कायम रखो, अपने कर्मों को सही रखो और बाकी सब मैं देख लूँगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना मेरे गुरुपा, शुकराना, शुकराना, कोटि-कोटि अनंतम-अनंतम बारी शुकराना। और गुरु जी कहते हैं, "तू इतना परेशान ना होया कर, परेशानी आती जाती रहती है, बस अपने अपने गुरु जी पर विश्वास रख, विश्वास है तो शुकराना किया कर और शुक्र करे कर जो तेरे को जितना तेरे को तेरे पास है वो अगले के पास तो वो भी नहीं है। तो जितना तुम्हारे पास होता है उसका शुक्र अदा करा करो। तो जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, कोटि-कोटि अनंतम-अनंतम बारी शुकराना। गुरु जी कहते हैं कि अपने से नीचे लोगों को देखा करो। कितने लोग हैं जिनको ये ज़िंदगी में कितना कुछ देखने को नहीं मिलता। कितनी चीज़ों के लिए वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो उनसे अपने आप को देखा करो, उससे तो कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे पास है, तो तुम खुश रहा करो और अपने मुस्कुराते हुए गुरु जी का शुक्र अदा करा करो, चिंतन किया करो, उनका सिमरन किया करो मुस्कुरा कर। और तू इतनी रोती है, वो रोना अच्छा नहीं लगता, तो रोया ना कर। मैं तेरे भाग में जो तकलीफ़ की रेखा है ना, वो मैं हटा रहा हूँ। तो शुकराना कर, शुकराना, 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 शुकराना गुरूपा, कोटि-कोटि अनंतम-अनंतम बारी शुकराना। तुझे पता भी नहीं है मैंने तेरे भाग विच क्या लिखा है, क्या देने वाला हूँ, तो शुकराना किया कर। कुड़िए तेरे को कुछ नहीं पता आगे क्या है, क्या नहीं। धीरे-धीरे तुझे मेरा करिश्मा देखने को मिलेगा। शुकराना, 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 कोटि-कोटि अनंतम-अनंतम बारी शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। शुकराना आपका कोटि-कोटि अनंतम-अनंतम बारी शुकराना। शुकराना, 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 हर श्वास-श्वास का शुकराना, हर दिन का शुकराना, हर पल का शुकराना, हर उस बात का शुकराना जो आप हमें बताते हो गुरुपा। शुकराना, शुकराना, शुकराना शब्द सिखाने का शुकराना गुरुपा। इस ज़िंदगी में खूबसूरत जो लम्हे बनाते हो आप, जो अ, हम आपके पास बैठ के बात कर पाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। ये हमें पता ही नहीं था कि हमें गुरुजी साक्षात अपने घर में देखते हैं, हमारे अंग-संग रहते हैं, हमें इतना पता ही नहीं था कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, क्यों हमें उनका क्या कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे उनका आदर करना चाहिए, कैसे उनसे प्यार से बात करना चाहिए, हम वहमों में पड़े हुए थे। वो सबके लिए शुकराना, 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 शुकराना गुरुजी आपका कोटि-कोटि अनंतम-अनंतम बारी शुकराना। शुकराना आपका हमें अमृत वेला में जो गुरबानी सुनने को मिलती है उसके लिए भी शुकराना, शुकराना। गुरबानी से हमें जोड़ने का शुकराना। हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम नहीं तो हमारी ज़िंदगी में हम लोग बस यही सोचते रहते थे कि आज हमारे पास कुछ नहीं है, वो कैसे है, हम कैसे हैं, बस कंपेयरिंग ही लगी रहती थी। तो गुरुजी ने एक और मुझे मैसेज भेजा था जो उसके नसीब का है वो उसको मिलना है, जो तेरे नसीब का होगा वो तुझे मिल जाएगा। तो शुक्र अदा करा कर, तू शुकराना कीता कर, तू चिंतन किया कर, तू अपने कर्मों को बस चंगे रख, बाकी सब मैं देख लूँगा। तू अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना किया कर। तो शुकराना, 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 कोटि-कोटि अनंतम अनंतम बारी शुकराना। ये गुरुजी ने सिखाया, हमें गुरुजी ने बताया, नहीं तो हमें तो मालूम ही नहीं था और हम इसी सोच को लेके और बस ज़िंदगी काट रहे थे और आज जो ज़िंदगी है, बहुत अच्छी लगती है। चाहे बेशक उसमें हमारी को कितनी परेशानियाँ, कितना कुछ होता है, लेकिन महसूस नहीं होता। बस इतना लगता है गुरुजी है ना, सब देख लेंगे। इसके लिए भी शुकराना गुरुजी, शुकराना, शुकराना, कोटि-कोटि अनंतम अनंतम बारी शुकराना। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। अब मैं अपने शुकराना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप से। अगर ये सत्संग करते समय मुझसे कोई भी भूल हुई हो, कोई भी मैं मुझसे
ऐसा शब्द बोला गया हो जो आप लोग को बुरा लगा हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ करना संगत जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, सबको मेरी जय गुरु जी। जय गुरु जी बिने, विपिन अंकल, जय गुरु जी, सौम्या आंटी। मैं आपके चैनल पे छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए बोलने में तो प्लीज़ विनय अंकल, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, सारी संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मेरा ये संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है, क्योंकि गुरु जी का काफ़ी दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तुम शुक्राना संध्या वेले का शुक्राना कर। तो प्यारी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि तो मेरे पति अंकल एक दिन सोए थे, मैं कहीं बाहर काम पे गई थी, तो मेरे पति अंकल सोए थे। तो सोते हुए मेरे पति अंकल को गुरुजी ने बटरफ्लाई में दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल से ओर से भी आपका शुक्राना, मेरी ओर से भी आपका शुक्राना। तो संगत जी, कुछ दिन से मेरे पति अंकल का काम नहीं चल रहा है, पता नहीं किसी ने काम बांध दी है या क्या क्या, ये तो हमें नहीं पता, ये तो गुरु जी ये जानते हैं। देखो संगत जी, अभी शादियों वाला टाइम है, तो मेरे पति अंकल का काम नहीं चल रहा। तो मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरे पति अंकल का काम चल पड़े, क्योंकि हमें पैसों की बहुत तंगी है। घर में खर्च तो संगत जी आपको पता ही होता है कि पैसों से ही घर चलता है, ऐसे तो नहीं चलता है संगत जी। तो बच्चों की भी फीस देनी होती है संगत जी। बच्चे इस टाइम दोनों मेरी स्टडी कर रहे हैं, उनके भी गुरु जी फीस जमा करवानी है। तो प्लीज़ गुरु जी, मैं आपसे हाथ बन के विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ, गुरु जी प्लीज़ मेरे पति अंकल का काम चल पड़े, नहीं तो हम तो गुरु जी कहीं के नहीं रहेंगे। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं भी कहीं ऐसे ही बाहर काम कर लेती हूँ, तो संगत जी बोलते हैं ना, हम दोनों मिलके काम करेंगे तो फिर ही हमारा घर चलेगा। तो संगत जी होता ये है कि जहाँ तक मेरा काम चलता है, जहाँ मेरे पति अंकल का चलता है, मेरा नहीं चलता तो पति अंकल का चलता है। अभी मेरा चल रहा है बीच बीच में, तो मेरे पति अंकल का बंद है। तो संगत जी हम इतने परेशान हैं, प्लीज़ संगत जी आपसे मैं सबसे विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी अरदास गुरु जी को करना। हे गुरु जी, मैं बहुत परेशान हूँ, आपको पता है ना मैं कितनी परेशानी में हूँ। प्लीज़ आप मुझे ना थोड़ी सी हिम्मत दे दो, अपनी बच्ची को हिम्मत दे दो। गुरु जी आज दोपहर को मैंने यूट्यूब खोला तो गुरु जी का मैसेज आया था, मेरी बच्ची तेरे दोनों बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। तो इसके बाद एक और भी मैसेज था, बेटी तेरे दोनों बच्चों की मैंने किस्मत बदल दी है, तेरे घर विच एक खुशी नहीं, तेरे घर विच दो दो खुशियाँ आएंगी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना लख लख बार शुक्राना, हर श्वास पे शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सुबह शाम का शुक्राना। गुरु जी उठते बैठते खाते पीते हर टाइम का आपका शुक्राना, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो गुरु जी मैं इतनी परेशान हूँ संगत जी, मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती इस टाइम मैं कौन सी मुसीबत में चल रही हूँ। ये तो सब मेरे गुरु जी जानते हैं जो मैं जानती हूँ। गुरु जी आपसे मैं हाथ जोड़ के
माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ कृपा मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि संगत जी हम तो नादान हैं, हम तो इंसान हैं, हमसे तो गलतियाँ होती ही रहती हैं। इसलिए मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, प्लीज़ मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ कृपा मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे पिता मुझे माफ़ कर दो। गुरुजी आप तो बोलते हो ना तू मेरी घी बेटी है, तो गुरुजी इस टाइम तेरी बेटी इतनी परेशान है। आप ही गुरुजी देखो ना, मेरे पति अंकल का काम नहीं चला तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। आप ही बताओ गुरुजी, प्लीज़ मेरे गुरुजी हमारी हेल्प करो, प्लीज़ गुरुजी हमें अपना रास्ता दिखाओ, हम कौन से रास्ते पे चलें, कौन पे रास्ते पे नहीं। संगत जी बेटा भी इस टाइम पे स्टडी कर रहा है और बेटी भी स्टडी कर रही है, उनकी फीस भी बस कुछ दिन के बाद देने वाली है, तो हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है। गुरुजी प्लीज़ हमारी हेल्प करो, क्योंकि गुरुजी संगत जी मेरे पति अंकल का काम नहीं चलेगा तो हम पैसे कैसे भरेंगे, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे। पर मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है, पर मेरा काम तो टाइम पे कर देते हैं गुरुजी, कहीं से कहीं कोई जुगाड़ लगा के मेरा काम हो जाता है। पर संगत जी हम तो इंसान है ना, इंसान को टेंशन हो जाती है। गुरुजी आज तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है, संगत जी मुझे आज इतनी टेंशन हो रही है कि ये तो सब गुरु जी जानते हैं, मुझे सब पता है। गुरु जी मुझे बार बार बटरफ्लाई में मुझे दर्शन देते हैं। कल मुझे पूरी संगत जी चॉकलेट कलर की बटरफ्लाई इतनी खूबसूरती पता नहीं कहाँ से आई और मेरे सारे इधर उधर घूम के बस चली गई। आज भी आई थी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, तो घूम के चली गई। तो गुरुजी मुझे पता है आप मुझे रोज़ दर्शन देते हो, और हाँ संगत जी रोज़ सुबह उठ के मैं गुरुजी का जोत लगाती हूँ। तो संगत जी रोज़ जोत में कुछ ना कुछ फूल जैसा बना होता है, तो उसके लिए शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे गुरु पिता। गुरुजी हमें तो ये भी नहीं पता कि आपका शुक्राना कैसे करते हैं कैसे नहीं। संगत जी बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेरे पति अंकल का काम चल पड़े। सभी संगत हाथ जोड़ के गुरुजी से प्रार्थना करें, गुरुजी मेरे पति का काम चल पड़े। बस मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगती हूँ, कुछ नहीं, कोई धन नहीं, दौलत नहीं, शोहरत नहीं, कुछ नहीं मांगती गुरुजी, बस 2 टाइम की वक्त की रोटी खाना पीना मिल जाए गुरुजी, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो इस सत्संग को यहीं पे मैं अपना समाप्त करती हूँ। तो संगत जी मुझसे कोई सत्संग करने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ गुरुजी, हे मेरे गुरुपा आप तो हंस रहे हो, पता नहीं आप हमारे कर्म कैसे बना रहे हो, आपको तो पता है गुरुजी हम तो टेंशन में हैं अभी। गुरुजी प्लीज़ मेरे पति अंकल की हेल्प करना, उनको काम दे दो गुरुजी, उनको काम नहीं मिला तो हम तो आप तो जानते हैं गुरुजी क्या हो सकता है क्या नहीं। आप तो अंतर्यामी हो गुरुजी। संगत जी मैं आंखें बंद करके गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ तो गुरुजी मुझे हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं गुरुजी ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है, हम क्या सोच रहे हैं, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। तो संगत जी मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ सुबह शाम गुरुजी हमें खाने के लिए 2 टाइम रोटी दे दो इज्जत मान के, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी मैंने मंत्र जाप नहीं किया था, अभी मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जो स्वामी आंटी जी चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2024 समय है सुबह का 5:01। सत्संग करने में कोई भी गलती हुई तो माफ़ कर देना। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय,
जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। मैं इस कल युग के हनुमान भगवान और राम भगवान और सभी यूनिवर्स, नीम करोली बाबा और कालिका माता, दुर्गा माता, इन सभी को मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सभी जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई तो माफ़ कर देना। और जो भी संगत जी गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनाया था कि पुत्र में एक तो गुरुपा में सभी सत्संग में गुरुपा आते हैं तो मैं सुन नहीं पाती। मेरे गुरुपा टाइम मुझे इस तरह से नहीं मिल पा रहा है मेरे गुरुपा, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा। तो गुरुपा बोल रही थी कि पुत्र मैं आऊँगा और तेरी बात, तेरे कष्ट सभी मैं सुनूंगा और सभी कष्ट काट दूंगा। संगत जी शाम को जैसे मैं बाहर निकलती हूँ तो बटरफ्लाई, बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आती है। संगत जी थोड़ी देर घूमती है, मैं गुरुपा के मंत्र जाप करें और उसके बाद रसोई की खिड़की से वो अंदर आती है संगत जी। और अंदर आप थोड़ी देर फिर मेरे अंकल के बेड के पास नीचे बटरफ्लाई बैठी रहती है गुरुपा। और इसमें कोई भी मेरी गलती हुई तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने सभी कष्ट काटे, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरी एक हर चीज़ ध्यान रखते मेरे गुरुपा, सब करवाते गुरुपा। जो भी मेरे साथ हो रहा गुरुपा बोलते हैं कि पुत्र तेरी मुझे गुरुपा ने चुना है, मैंने नहीं चुना है। तो गुरुपा कह रही है कि पुत्र तेरे केयर करने से कुछ नहीं होगा, मैं करूँगा, जो मैं करूँगा वही होगा। और कल सत्संग में और सुना है कि पुत्र मैं तेरी कब तक जान बचाता रहूँगा। ब्लैक मैजिक तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तेरे दुख की घड़ियाँ खास ख़त्म हुई है, तेरे पितर बंधे हुए हैं, इसलिए काम होते होते रुक रहे हैं। ये चीज़ पक्षी को खिला, तेरे पितर बंधन से छूट जाएंगे। तू सत्संग सुन, तेरे सारे बिल में भर दूंगा। मैंने तुम सभी को सद सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दिया। ये काम खुद कर, जल्दी से जल्दी तेरे जीवन बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तेरी मुश्किलों की जड़ एक महिला है, तुमको चुना गया है कष्ट काटने के लिए। तो संगत जी जो भी ये मैसेज हमें कह रही वो सही है। संगत जी वो आंटी कह रही थी कि श्राद्ध पक्ष में जो भी अपन ने पितरों के लिए उपाय करे थे वो सही तरीके से नहीं हुआ। तो वो आंटी बता रही थी कि पक्षियों को यहाँ कौवे को, वो आंटी जी के तो कौवे आते थे संगत जी तो गाठिया खिलाते थे। तो गोपा बोले कि पुत्र तो ये आपको पक्षियों को गाठिया खिलाना है, इससे भी ये पितृ बंधन से छुटकारा मिल जाता है। और वो एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय के एक माला जाप करनी है। और वो आंटी कह रहे थे कि 11 को भी अपन 11 रखते हैं तो वो अपन किसी को उस दिन कुछ दान भी करके इससे भी बंधन से छूट जाएंगे। और वो संगत जी आंटी जी सेम बता रही थी, ऐसे में मेरे अंकल के भी मेरे परिवार के साथ भी ऐसा ही होता है संगत जी कि मेरे अंकल के ब्लैक मैजिक उनकी वो एक औरत है, उनके पूरा रिमोट कंट्रोल उन्होंने मेरे दिमाग का उनके पास से संगत जी। तो जैसे वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बार बार वो गलत नेगेटिविटी बेचते रहते हैं, उसका असर भी होता है। तो मेरे अंकल जब भी वो
ड्रिंक करते संगत जी तो उनका जो रियल फेस होता है वो नहीं होता है, उनकी आंखें और उनके चेहरे में अजीब सा फेस आता है संगत जी, देखने में भी डर लगता है संगत जी। तो अपन इससे और ये अपन को दिवाली तक दिवाली आ रही तो दिवाली तक संभल के रहना है और हनुमान चालीसा का भी पाठ करते रहना है। और इसके लिए भी गुरुपा गुरुपा आपके चरणों में मैं रख रही हूँ। मेरे गुरुपा सब कुछ आप संभाल लेना गुरुपा मेरे और और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, मैं बाबा जी की बेटी हूँ और बाबा जी की बेटी, और बाबा जी की कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 22 अक्टूबर है और मैं संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा जी की कृपा से। संगत जी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो जो बाबा जी बुलवाएंगे मैं बोलूँगी। और संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर कीजिएगा संगत जी, और माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। संगत जी, कल मैंने लोटे पे रात को जब लोटा मांजने के लिए उठाया तो उसको मैंने बाहर से तो स्वरूप बने होते हैं कई, पर समझ नहीं आता क्या बने हुए हैं। संगत जी, तो जब मैंने लोटा मांजने के लिए उठाया तो लोटे के अंदर ना जैसे कोनी तक हैंड नहीं होता, एक हैंड बना था। कोनी के ऊपर आर्म्स ऊपर से नहीं, शोल्डर से नहीं बना हुआ था। जैसे हमारी उंगलियों से लेके कोनी तक का हैंड बना हुआ था और उस हैंड ने नंबर 1 पकड़ रखा था। नंबर 1 जैसे नंबर 1 हमने कुछ नंबर 1 स्टिक होती है ऐसे पकड़ के ना हैंड, वो बना हुआ था। मतलब मैं बाबा जी का शुक्राना किया। बाबा, आपने मेरे को ब्लेसिंग दी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, बाबा जी का मैसेज था, शुक्राना कर खुलेगा किस्मत का ताला। बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। बाबा जी का मैसेज था, बेटा मैं तुझे मजबूत इंसान बनाना चाहता हूँ तो चेहरे पे मुस्कान रख और शुक्राना कर। बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा जी कहते हैं कि पुत्र किस काम में बिजी है जो अभी तक शुक्राना नहीं किया, चल सब चिंता मेरे ते छੱਡ दे, चल शुक्राना कर सब दुखों के बादल छट जाएंगे। बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। बाबा, आपकी कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। गुरुपा कहते हैं कि जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करता है उसका मैं किसी न किसी रूप में ज़रूर ध्यान रखता हूँ, क्योंकि शुक्राना करते ही वो मेरा हो जाता है। हाँ संगत जी, सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ पर मेरा किचन ज़रूर अलग है, पर ऐसा कुछ नहीं कि कोई किसी का ध्यान नहीं देता। तो सुबह से मेरी देवरानी और मेरी सासू माँ का किचन एक ही है, तो वही मुझे जो भी हमें खाना वाना बना के वही दे रहे हैं। तो वो भी बाबा जी की कृपा है। बाबा जी ने इतनी मेहर कर रखी है कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। तो पापा जी सही कहते हैं, किसी न किसी रूप में वो मेरा ध्यान जरूर रख रहे हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, बाबा जी का मैसेज था कि मैं हमेशा कहता हूँ कि तू टेंशन क्यों लेती है, सब की भी होगा। आज तक तेरा कोई काम रुका है? करन वाला तू नहीं, तेरा पियो बैठा है। तू बस सिमरन कर और अपने कर्म अच्छे रख। मैं कदे भी सृष्टि के चक्कर विच हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जिसदे उत्ते गुरु आदि मेहर आ जाए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਖੇ लेख मिटाकर नवे लेख लिख देते हैं। यही था, मेरे को एक वर्ड पढ़ने नहीं आया संगत जी, तो इसका मतलब शायद यही था कि नवे लेख लिख देते हैं इसलिए। तो इसलिए जीती रहा ते निवे होके चल, हर वेले मेरी ब्लेसिंग तेरे नाल रहेगी, शुक्राना कर कल्याण कीता।
हाँ संगत जी, मैं ना थोड़ी किसी बात को लेकर डिस्टर्ब थी, परेशान थी कि गुरुजी उन्होंने इतना गलत कैसे कर दिया और आपने कैसे होने दिया। आप कई बार मेरे मन में आता है कि बाबा जी कोई गलत कर रहा होता है, आप तो हमें तो समझाते हो कि किसी के, पर जो कर रहा होता है आप उसको नहीं समझाते, वो भी तो आपका बच्चा है, वो इतना गलत कैसे कर सकता है, कोई इतना गलत कैसे कर सकता है। तो शायद इसीलिए बाबा जी ने मुझे बोला कि मैं सृष्टि के बीच में ना हस्तक्षेप नहीं करता, पर जो गलत कर रहा है वो तो उसका फल तो उसको मिलता ही है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, जो भी है वो अपने कर्म खुद खराब कर रहा था। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है ना उसका भी शुक्राना करो, क्योंकि वो तुम्हारा कर्म कटा रहा होता है, वो तुम्हारे कर्म काटवा रहा होता है। तो इसलिए मैं बाबा जी को बोला, हाँ जी बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना, आपने सही कहा, अनंतम अनंतम शुक्राना। भगवान सबका भला करते हैं, पर जो कोई गलत करता है तो वो फिर अपना ही कर्म खराब करता है। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी। बाबा जी ने बोला कि एक बार मंगलवार को दिल से शुक्राना कर तो देख, फिर देख तेरे सारे मन की अमंगल चीजें कैसे दूर हो जाती है। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी। गुरुजी का मैसेज था कि जब पुत्र जब गुरुजी से मिलना हो तो कभी ये मत सोचा करो कि गुरुजी हमें स्वरूप में दर्शन देंगे या अमृत वर्षा करेंगे। वो आपको कभी भी किसी भी चीज़ से संकेत देकर, किसी भी चीज़ के संकेत देकर वो हमें महसूस करा सकते हैं कि वो हमारे साथ हैं। हाँ जी बाबा जी, आप हमेशा हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। बाबा जी कहते हैं मेरे बच्चों, बड़े से बड़े दुख तकलीफ कष्ट मिट जाते हैं मात्र जय गुरुजी और जय गुरुजी और ओम नमः शिवाय लिखने से। एक ही बात बार बार कैसे कितनी बार समझाऊं। हाँ संगत जी, कई बार मैं मैसेज पढ़ती हूँ ना तो मैं उसमें कई बार हाथ जोड़ देती हूँ, माथा टेक देती हूँ, इमोजीज की जगह कई बार मैं लिखती नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं, सॉरी गुरुजी, तो सब में मैं लिखती नहीं हूँ, पर कुछ मैं लिख देती हूँ, किस में हाथ जोड़ देती हूँ, किसी में माथा टेक देती हूँ। सॉरी गुरुजी, आगे से ध्यान रखूंगी, सॉरी बाबा। बाबा कहते हैं कोई लाख तुम्हें बेइज्जत करे, कोई लाख तुम्हें बदनाम करे, कोई लाख तुम्हें मिट्टी में मिलाना चाहिए, फिक्र न कर तेरा पिता तेरे साथ है, बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। बाबा आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, पल पल हमारे साथ रहने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी। बाबा जी आपने हम पे बहुत कृपा करी है, बाबा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे और मेरे बेटे की दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी, अभी मेरा बेटा अभी काफ़ी बेहतर है, मैं भी पहले से थोड़ी बेहतर हूँ। ये थोड़ा हल्का फुल्का गला खराब है और मैं बाबा जी की गले में चंदन टीका लगा रही हूँ तो उससे थोड़ा आराम है मुझे। दवाई भी ली थी मैंने गुरु जी के स्वरूप से लगा के, मेरे को आराम है, पर वो दवाइयाँ खा के थोड़ी नींद आती है ना संगत जी, तो बस उसी की वजह से। बाकी मैं ठीक हूँ, बाबा जी ने बहुत कृपा करी है, बहुत अच्छा परिवार दिया है, बहुत अच्छा घर परिवार, पति, सब बच्चे, सब कुछ अच्छा है बाबा जी की कृपा से। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हम पे इतनी कृपा करने के लिए, हमें निरोगी काया देने के लिए, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमें क्या दुख तकलीफ है। आप हमारे कहने से, हमें पता लगने से पहले ही हमें उस चीज़ से ठीक कर देते हैं, उस दुख तकलीफ से दूर कर देते हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी। आप हमारे पिता परमेश्वर, हमारे माता पिता, आप सब हैं बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में स्थान मिल गया, आपके शरण में हमने आपने हमें अपने शरण में ले लिया, अपने अंग संग रखा, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि अपने सब बच्चों को ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना, ऐसे ही उनके दुख तकलीफ सबके दूर करना। और ये जो हमारा सत्संग, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, वो आपने जो सेवा इन्हें दी है वो पूरे मन से दिल से अपना सेवा पूरी कर रहे हैं। बाबा उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा, उनके घर में बरकत दीजिएगा, उनके सर पे अपना हाथ रखिएगा। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा ये सत्संग अपने चैनल पे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बाबा जी आपको भी बहुत ब्लेस करें, माता रानी गुरु जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, साईं बाबा जी भी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। गुरु जी साईं बाबा दोनों एक ही हैं, हमारे गुरु बाबा हैं वो।
बाबा जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, हमें हर चीज़ से दुख तकलीफ से दूर रखने के लिए, हमें बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारा इतना ध्यान रखने के लिए। बाबा मेरे भोलेनाथ, शिव शंकर, आपकी सदा ही जय हो और हमें सदा अपने चरणों से लगाए रखिएगा। अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और मेरे से सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु मंत्र के साथ ये सत्संग को समापन देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा नाम आरती है और मैं अपना ये सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर रिकॉर्ड करके भेजना चाहती हूँ। और मुझे पहले भी मैं उनके चैनल पे ही काफ़ी बार अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, काफ़ी दिनों से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी और गुरु जी का भी आदेश मेरे पास आ रहा था कि बेटा तू अब सत्संग शेयर नहीं करती है। और मुझे बड़ा अंदर से फील हुआ कि हाँ, मुझे सत्संग शेयर हुए काफ़ी दिन हो गए। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और मैंने ये कहा कि गुरुजी, मुझे जैसे ही मौका मिलता है, टाइम मिलता है, एक छोटे बच्चे के साथ हूँ तो मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने अपने मन में बस ये बोला और एकदम से ये कह दिया कि गुरुजी, बड़े दिन हो गए, आपकी ब्लेसिंग्स मतलब उस तरीके से जैसे आप तितली के रूप में दर्शन देते हैं या ओम के रूप में दर्शन देते हैं, उस तरीके से मैं चाहती हूँ आप ब्लेसिंग्स दें। और मतलब मन खुश हो जाता है एक बहुत ज़्यादा। वैसे पता है वो हमेशा साथ हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, आज मैं अपनी छोटी बेटी है उनको बालकनी में लेके खेल रही थी, तो जैसे ही हम लोग बाहर निकले वो ज़िद करने लगी कि मम्मा मुझे बाहर जाना है बालकनी में। जैसे ही मैं उसको बालकनी में लेके गई, मैंने देखा नीचे पार्क में कितनी सुंदर काली तितली मुझे एकदम से दिखाई दी। मेरा मन इतना खुश हुआ, मैंने कहा मैंने कल ही बोला था गुरुजी को, कल ही, कि गुरुजी मुझे एक बार दर्शन दीजिए, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी चल रही है। मैं यकीन नहीं कर, मैंने बड़ी देर तक देखा, नीचे पीपल का पेड़ था, वो मुझे नहीं दिखी तितली दोबारा। और उसके बाद मैं वहीं देखती रही। मैंने प्रणाम किया वहाँ पे, गुरुजी का मंत्र जाप किया, सर झुका के उनको वो किया प्रणाम किया कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एकदम से, मैंने बोला और आपने मुझे दर्शन दे दिए। आप सुनते हैं, आप बिल्कुल आस पास ही रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और एकदम से उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि जैसे ही मैं थोड़ा सा और साइड में हटी, मुझे एक और तितली दिखी। मुझे रंग तो याद नहीं है क्योंकि वो 1 सेकंड के लिए दिखी मुझे, बस 1 या 2 सेकंड के लिए, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई तितली। मतलब मैं बड़ी हैरान भी हुई कि गुरुजी सच में, हमें लगता था कभी कभी शायद गुरुजी हमें भूल गए, पर नहीं संगत जी, गुरुजी हमें कभी नहीं भूलते। गुरुजी हमारा कभी हाथ नहीं छोड़ते। हम उनका हाथ छोड़ देंगे पर वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे इतना विश्वास है। गुरुजी का हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सब कुछ है और मुझे पूरा यकीन है मैं आपको उस तरीके से याद करूँ ना करूँ, आप हमेशा साथ रहते हैं अपनी संगत के। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपनी पूरी संगत पे इसी तरीके से ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। हमेशा हमेशा आप अपना हाथ हमारे हाथ में रखिए ताकि हमें कभी भी जीवन में कभी कोई कठिनाई आए, कुछ है, खुशी का मौका आए, हम आपको सबसे ज़्यादा याद करें, दुख कभी ना आए क्योंकि आप हमारे जीवन में हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। राती सुपने च आए गुरु जी कि कहंदे दस की चाहिदा, मैं भी कहता चाहिदा थोड़ा प्यार, नहीं जी कुछ होर चाहिदा। राती सुपने च आए गुरु जी कि कहंदे दस की चाहिदा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर सांस शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैंने गुरु जी के चरणों में एक अरदास लगाई हुई थी। वो मेरी माँ के लिए थी। वो अरदास मैंने गुरु जी के चरणों में लगाई हुई थी। संगत जी, आपको तो पता ही है कि सबके घर में कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन जब से हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, गुरु जी का साथ हमें मिला है, हमें टेंशनें आती हैं, लेकिन हम उन टेंशनों से ऐसे निकल जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, ये मेरे मायके वाले घर की बात है। कुछ रीज़न की वजह से मेरे पापा मेरी बहन को मीज़ू घर बुलाते नहीं थे, वो उससे बात भी नहीं करते थे। मेरी माँ को बहुत टेंशन रहती थी। आपको तो पता है ना कि माँ की बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। होती तो पिता की भी है, लेकिन माँ की कुछ ज़्यादा होती है। कुछ 4-5 महीनों से मेरे पापा मेरी बहन से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, ना ही कोई फ़ोन पे बात कर रहे थे, ना ही वो इधर आ रही थी, ना ही मेरे पापा उधर जा रहे थे, जिसकी वजह से मेरी मम्मा बहुत बीमार रहने लगे थे। सारा दिन मेरे मम्मा रोते रहते थे कि गुरुजी मेरी सुनते नहीं, गुरुजी मेरी सुनते सी। मैं माँ को यही कहती थी, मम्मा कि आप सब्र रखो, गुरुजी सब सुनते हैं, गुरुजी हमारी इस बात का सल्यूशन भी ज़रूर निकालेंगे। तो मम्मा, आपको तो पता ही है कि अगर हम किसी को समझाते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए तो समझ जाता है, लेकिन वो फिर वही टेंशन डाल के पड़ा रहता है। तो ऐसे ही मम्मा, जब मैं मम्मा से बात करती थी, वो कुछ टाइम के लिए तो ठीक हो जाते थे, लेकिन जब भी मैं जाती थी, मम्मा की एक ही बात होती थी, मम्मा सारा दिन रोते रहते थे कि तेरे पापा मेरी बहन को बुलाते नहीं हैं, पापा को बुलाते नहीं हैं। तो मैं गुरु जी के चरणों में यही अरदास लगाती थी, जब भी अमृत वेला करती थी, जब भी गुरु जी के चरणों में अरदास करती थी कि गुरु जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की यही अरदास है कि मेरी माँ की अरदास पूरी हो जाए, मेरी माँ के जो दुख दर्द हैं वो सारे दूर हो जाएं। गुरुजी, मेरी माँ की क्या अरदास है, मेरी माँ ने क्या कुछ बड़ा मांगा है, उसने कोई धन दौलत कुछ ऐसा नहीं मांगा है, बस वो तो ये चाहती है कि घर परिवार में खुशी बनी रहे और मेरी बहन के साथ सभी बात करें, मेरे पापा बात करें, मेरे पापा उसको बुलाएं। बस उनकी यही ख्वाहिश थी कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो सभी दूर हो जाए। तो मैंने गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई हुई थी, तो ऐसा ही हुआ। तो संगत जी, तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक मेरे मम्मा पड़े थे, तो पापा आके मम्मा से बोले कि चल तू मुझे फ़ोन मिला के दे, मैं उससे बात करनी है। तो मम्मा हैरान रह गए कि 5 महीने हो गए जो घर पे उसका नाम भी नहीं लेते और उसका कोई ज़िक्र भी नहीं करते और उससे बात भी नहीं करते। आज वही इंसान बोल रहा है कि आप फ़ोन मिला दो कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो मम्मा के मन में हुआ कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उन्होंने जब मुझे बताया, मुझे बहुत खुशी हुई। अगले दिन मेरी बहन घर पर आई, उसने पापा से सारी बात क्लियर करी, जो भी उनके मन में अंडरस्टैंडिंग थी। संगत जी, सॉरी, मैं इस बात को यहाँ पे रिवील नहीं कर सकती क्या बात है, लेकिन बात बहुत बड़ी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। आप सभी समझते हैं कि घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ बातें हम बता देते हैं, कुछ नहीं बताते, लेकिन हमारे गुरुजी को ज़रूर पता होता है, क्योंकि गुरुजी ही इसका सल्यूशन निकालते हैं। गुरुजी को पता है कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही थी और गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, मेरी माँ की अरदास सुनी। मेरी माँ बहुत खुश हुई, उन्होंने मुझे खुशी में फ़ोन किया कि तेरे पापा मान गए हैं, वो उससे बात भी करते हैं, वो उससे मिलने भी आई। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी माँ की अरदास सुनने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है। संगत जी, मेरा बेटा 15 इयर्स का है। उसको थोड़ी सी कभी कभी बहुत पहले 2 साल पहले स्किन प्रॉब्लम हो जाती थी,
तो जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ उसको ये प्रॉब्लम नहीं हुई। तो क्या हुआ कि अभी 10 दिन हुए हैं उसको ना, थोड़ी सी वो हेल्दी है, तो जिसकी वजह से उसकी ना बाजू के नीचे, जैसे उसका हमें पसीना आ जाता है, उसकी बाजू के नीचे ना हल्का सा रेडिश हो गई। और उसने मुझे नहीं बताया क्योंकि बड़ा हो गया, बच्चे आपको पता ही है, कभी बताते हैं कभी नहीं बताते। जब बिल्कुल ज़्यादा काम बढ़ गया, जैसे रेडिश से उसमें रेडिश में से पानी निकलने लगा बाजू के नीचे आर्म्स में, तो उसने मुझे बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे करके मेरी बाजू के नीचे हल्का सा जख्म हो गया जिसमें से पानी निकल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, खाज भी होती है, रैशेज़ भी पड़ गए थे। तो मेरे को बड़ी टेंशन हुई कि गुरुजी 2 साल पहले ये प्रॉब्लम आती थी इसको, तो आपकी वजह से अब कभी नहीं आई है। क्योंकि हम तो यही कहते हैं ना गुरुजी को कि गुरुजी हम क्या मांगते हैं, हम तो अपने परिवार की खुशी मांगते हैं, अपने मायके परिवार की खुशी मांगते हैं, सरबत का भला मांगते हैं गुरुजी। गुरुजी बस मेरी आपके चरणों में यही अरदास है गुरुजी, मेरे बच्चे को ठीक करो। तो संगत जी, जैसे हम सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी के जल प्रसाद में, चंदन टीके में, लंगर प्रसाद में, चाय प्रसाद में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत शक्ति है। तो मैंने भी अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं गुरुजी का चंदन टीका और जल प्रसाद मिक्स करके अपने बेटी की बाजू के नीचे लगाया। तो संगत जी मैंने 2-3 दिन लगाया और संगत जी आप नहीं बात मानोगे नहीं संगत जी, ऐसा करिश्मा हुआ कि बिल्कुल पानी भी जो निकल रहा था वो भी बंद हो गया, रेडिश भी चली गई, खाज भी बंद हो गई। तो मैंने अपने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी अरदास सुनने के लिए, मेरे बेटे को ठीक करने के लिए। तो संगत जी आप भी गुरुजी के चंदन टीके और जल प्रसाद के महिमा का महत्व समझिए संगत जी। गुरुजी सुनते हैं, सबकी अरदास सुनते हैं संगत जी, लेकिन सच्चे मन से। संगत जी मैं तो यही चाहती हूँ कि सब सरबत का भला हो और गुरुजी सबकी सुनते हैं संगत जी। बस आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरुजी से बात करिए, गुरुजी को सारे दुख दर्द बताइए संगत जी। मेरे घर में भी बहुत प्रॉब्लम है जो गुरुजी को पता है, जो मैं यहाँ पे नहीं रिवील कर सकती संगत जी। मैंने भी गुरुजी के चरणों में को अरदास लगाई हुई है, जब वो मेरी अरदास पूरी हो जाएगी संगत जी मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहीं पे मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ, अगला शुक्राना सत्संग जल्द लेकर आऊँगी। तो अगर मेरे से सत्संग करने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। अभी हाँ संगत जी, एक और बात संगत जी, गुरुजी का जो चंदन टीका है ना, आप जब भी लगाओ गुरुजी का चंदन टीका स्किन पे या कहीं भी लगाओ तो उनके चरणों में से लेकर लगाना और लगाते हुए मंत्र जाप जरूर करना संगत जी। अब मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सौम्या आंटी, थैंक यू विपन भैया जो ये हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको लख लख शुक्राना। थैंक यू विपन भैया, थैंक यू सौम्या आंटी। ये जो हमारा इतनी जल्दी जल्दी सत्संग शेयर करते हैं, कोई भी इतनी जल्दी सत्संग नहीं शेयर करता जितनी ये दोनों जल्दी जल्दी सत्संग शेयर करते हैं। तो इनको गुरुजी खूब सारी ब्लेसिंग दें, खूब सारा आशीर्वाद दें, खूब सारी ब्लेसिंग दें, इनके घर परिवार पर भी खूब सारी खुशियाँ बनी रहें, गुरुजी का हाथ इनके सर पर बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू विपन भैया, थैंक यू सौम्या आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई थी, तो अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी।